हेलो दोस्तों, ये एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद में क्या क्या आ सकता है। तो आपका आ सकता है शून्य बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद का मानक रूप और एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब देखिए चर का मतलब क्या होता है, जो अक्षर संख्या होती है, क्या होती है, अक्षर संख्या। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चर का मतलब क्या होता है, अक्षर संख्या। देखिए चर यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी ये सब होता है चर, ठीक है। और घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जो जीरो से लेकर अनंत तक होती है, ठीक है, जीरो से लेकर अनंत तक, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए आपका एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे जो 2 है ये चर क्या है, x है, और इसकी घात क्या है, 2 है। तो इसे क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है। क्योंकि बोला गया है कि ऐसी बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या, उसे क्या कहते हैं, बहुपद। तो देखिए 2 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो इसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब देखिए बहुपद क्या नहीं होगा, जैसे 2 पर -1 प्लस 3। अब देखिए ये क्यों कि नहीं होगा, क्योंकि -1 यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, -1, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, शून्य बहुपद। क्या है, शून्य बहुपद। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जिसके सभी गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं। गुणांक का मतलब जिस संख्या में जिसका गुणा किया जाता है, ठीक है, शून्य हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0x पर क्यू माइनस 0x स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुणांक का अर्थ होता है कि x में 0 का गुणा है और x स्क्वायर में भी 0 का गुणा है, इसी को गुणांक कहते हैं, कि यानी जिस संख्या में उसका गुणा होता है वो गुणांक होता है, ठीक है। तो शून्य बहुपद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, रैखिक बहुपद। क्या है, दूसरा टॉपिक रैखिक बहुपद। तो चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात में 1 होता है, चर की घात में 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। जैसे 3x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 7, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे चर की घात क्या है, 1 है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आगे हम लोग सीखेंगे। अब हमारे पास है अगला बहुपद की घात, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है, बहुपद की घात। तो देखिए बहुपद की घात क्या होती है, तो सबसे बड़ी घात क्या होती है, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। चलिए जैसे एग्जाम्पल में हम लेकर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3x पर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ पे 3 पर 3 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, वही होगा जो सबसे बड़ी घात होगी, ठीक है, बहुपद की घात, ठीक है। आगे समझ में। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद का मानक रूप देखिए 2 होता है, जैसे कि अवरोही यानी जो घटते क्रम होता है, एक होता है आरोही, ठीक है, जो बढ़ते क्रम होता है, ठीक है। यानी बहुपद को हम बढ़ते और घटते क्रम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे घटते क्रम लिख दे रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी घात होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। आरोही का मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम, जैसे कि x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स क्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी कि जो अवरोही रहेगा उसको घटते क्रम, जो आरोही रहेगा उसको बढ़ते क्रम। अगला टॉपिक है आपका 5वां, एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। जिसे देखिए एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, एक पद हो, केवल क्या हो, एक पद हो। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3x हो गया, ठीक है, 6x स्क्वायर हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, एक पदी, ठीक है।
अगला टॉपिक है आपका द्विपदी, ठीक है, द्विपदीय बहुपद। अब देखिए द्विपदी बहुपद का मतलब क्या होता है, इसमें दो पद हो, क्या हो, दो पद हो, जैसे 8 माइनस 2x, ठीक है, 3 माइनस 4x स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे हम, द्विपदी कहेंगे, जिसमें क्या हो, दो पद हो, क्या पद हो, दो पद हो, ठीक है। इसी तरह आपका 7वां पॉइंट है त्रिपदी, ठीक है, क्या है, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होता है, इसमें तीन पद, जैसे मान लीजिए x⁴ 3x + 2, ठीक है, 1 2 3 पद, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा और t² - 3t + 2/3, ठीक है, ये क्या है, त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। आगे हम लोग सीखते हैं अगला टॉपिक है आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए x² + 2x + 5, तो देखिए जिसकी घात क्या होगी, 2 होगा, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका त्रिघात बहुपद, क्या है, त्रिघात बहुपद। तो देखिए ध्यान से, अगर x³ + x² + 5x + 6, तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं आपका क्या है, त्रिघाती बहुपद, क्या कह सकते हैं, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।